हाय गाइस, आज का अपना टॉपिक है ज्वालामुखी। और आज हम इसको गहराई से समझेंगे, जैसे इसके प्रकार और इसका विस्फोट आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। ये भूवैज्ञानिक संरचनाएं तब बनती हैं जब पिघली हुई चट्टान, राख और गैसें पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की पपड़ी में एक वेंट या इनॉग्रेशन के माध्यम से बच जाती है। ज्वालामुखी शब्द का उत्पादन रोमन देवता के नाम से लिया गया है। प्रत्येक ज्वालामुखी की अपनी एक अनूठी विशेषताओं और विस्फोट पैटर्न होता है। आज हम विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों का पता लगाएंगे और उनका गठन और उनके प्रकार के बारे में समझेंगे। जैसे कि ज्वालामुखियों को उनके विस्फोट पैटर्न के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सक्रिय, निष्क्रिय और विलुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो हाल ही में फट गए हैं या निकट भविष्य में फटने की उम्मीद है। निष्क्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो लंबे समय में नहीं फटे हैं लेकिन फिर से फटने की क्षमता है, जबकि विलुप्त ज्वालामुखी वे हैं जो हजारों वर्षों में नहीं फटे हैं और भविष्य में फटने की उम्मीद नहीं है। पहला, शील्ड वोल्केनो। शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे आम प्रकार का ज्वालामुखी है। उनका नाम उनके आकार के नाम पर रखा गया है, जो जमीन पर पड़े एक योद्धा की ढाल जैसा दिखता है। इन ज्वालामुखियों में दसियों किलोमीटर के व्यास और केवल कुछ 100 मीटर की ऊंचाई के साथ एक व्यापक, धीरे से ढलान वाला शंकु होता है। शील्ड ज्वालामुखी अत्यधिक द्रव लावा के विस्फोट से बनते हैं। दूसरा, सिंडर कोन ज्वालामुखी। सिंडर शंकु ज्वालामुखी सबसे सरल और सबसे छोटे ज्वालामुखी होते हैं। वे ज्वालामुखी राख, सिंडर्स और बमों के विस्फोट से बनते हैं, जो वेंट के चारों ओर ढेर हो जाते हैं। इन ज्वालामुखियों में खड़ी ढलानों और शीर्ष पर एक कटोरे के आकार का गड्ढा है। वे अक्सर बड़े ज्वालामुखियों के किनारों पर या स्टैंडअलोन संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। मेक्सिको में पैराक्यूटन और एरिजोना में सनसेट क्रेटर सिंडर शंकु ज्वालामुखियों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तीसरा, स्ट्रैटोवोल्केनोज। स्ट्रैटोवोल्केनो, जिसे समग्र ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है, ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक और खतरनाक प्रकार है। वे लावा, राख और अन्य ज्वालामुखी मलबे की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं। इन ज्वालामुखियों में खड़ी, सममित भुजाएं और एक शंक्वाकार आकृति होती है। स्ट्रैटोवोल्केनो के विस्फोट अक्सर वायलेंट होते हैं। ली में माउंट वेसुवियस और जापान में माउंट फूजी स्ट्रैटोवोल्कानो के उदाहरण हैं। चौथा, लावा डोम, लावा गुम्बदों, जिन्हें ज्वालामुखी गुम्बदों के रूप में भी जाना जाता है, मोटी चिपचिपा लावा के विस्फोट से बनते हैं, जो वेंट के चारों ओर ढेर हो जाते हैं। ये ज्वालामुखी एक खड़े, गोल आकार के होते हैं और ये आकार में अपेक्षाकृत छोटे हैं। अन्य प्रकार के ज्वालामुखियों के विपरीत, लावा डोम विस्फोटक रूप से नहीं फटते हैं। मोंटसेराट में सॉरियर हिल्स ज्वालामुखी एक लावा गुम्बद का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। पांचवा, पनडुब्बी ज्वालामुखी। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये पानी के नीचे स्थित होता है, वे समुद्र तल पर पिघले हुए चट्टान और अन्य ज्वालामुखी सामग्रियों के विस्फोट से बनते हैं। जब लावा ठंडा होता है और जम जाता है, तो ये ज्वालामुखी नए द्वीप और लैंडमास बना सकते हैं। पनडुब्बी ज्वालामुखियों को उनके स्थान के कारण अध्ययन और निगरानी करना मुश्किल है, लेकिन वे नई भूमि के निर्माण और समुद्र में पोषक तत्वों की साइकिल चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में, ज्वालामुखियों को उनके आकार और विस्फोट शैली के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जबकि कुछ ज्वालामुखी लगातार सक्रिय होते हैं, अन्य फिर से फटने से पहले सैकड़ों वर्षों तक निष्क्रिय रह सकते हैं। ज्वालामुखियों के प्रकारों और उनके व्यवहार को समझना संभावित विस्फोटों की भविष्यवाणी और तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है।
ज्वालामुखी विस्फोट एक प्राकृतिक घटना है जिसने हमेशा मानव जाति को मोहित किया है। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें चलती हैं, जिससे पृथ्वी की पपड़ी में दरारें आने लगती हैं। ये फिशर सतह से पिघले हुए चट्टानों और मैग्मा को सतह तक पहुंचने की अनुमति देती है। पिघली हुई चट्टानों और मैग्मा को लावा कहा जाता है। अगले वीडियो में हम ज्वालामुखी की विशेषताओं पर ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।